आज की वीडियो में हम राजपूती कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो ये हमारे पास कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक है। तो कपड़े को हमने फोल्ड में किया हुआ है। तो ऊपर की ओर हमने फोल्ड करते हुए कुर्ती की लंबाई रखी है 24.5 इंच और कुर्ती की चौड़ाई हमने रखी है 21 इंच। तो इस तरीके से हम कुर्ती की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाकर उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हम देखिए ऊपर वाले पार्ट को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और नीचे वाले पार्ट को हम नीचे की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो अब हम देखिए हमने फरमा लिया है, इसको हम यहाँ रखेंगे और कुर्ती के गले को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कुर्ती के गले को ड्रॉ कर लेंगे फरमा को यहाँ पर रखते हुए। तो अब हम देखिए कुर्ती के शोल्डर रखेंगे 8.5 इंच यहाँ से, और कुर्ती के आर्म होल भी हम रखेंगे 8.5 इंच। तो इस तरफ से भी हम 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो अब हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो अब हम इससे नीचे की ओर 8.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे। यहाँ से अंदर की ओर हम 1 इंच पर एक और निशान लगाएंगे, और नीचे भी हम 1 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब जैसा हमने मार्क किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम देखिए यहाँ से फ्रंट आर्म होल आधा इंच अंदर की ओर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से नीचे वाली मगजी को हम सीधा रखेंगे और ऊपर वाली मगजी को हम इस तरीके से उल्टा रखते हुए, मगजी को तिरछा रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरी मगजी को भी हम इस तरीके से सीधा रखेंगे नीचे वाली मगजी को, और ऊपर वाली मगजी को हम इस तरीके से तिरछा रखते हुए, उल्टा रखते हुए मगजी को इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और अब हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। तो ये हमने मगजी को जोड़ लिया है। अब हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम गुणा को लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मगजी को फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऊपर गुणा को रखते हुए गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो कपड़े में जैसी बूटी होती है वैसा ही हम यहाँ पर गुणा लेते हैं। तो ये ऑरेंज इसमें बूटी है तो हमने ऑरेंज यहाँ पर गुणा लिया हुआ है। तो अब हम देखिए कुर्ती के शोल्डर जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से कुर्ती के दोनों शोल्डर बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब हम देखिए कुर्ती को सीधा करेंगे और यहाँ मशीन के अंदर कुर्ती के गले को रखते हुए कुर्ती के पीछे वाले गले पर सेंटर पर हम छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो ये हमने गुणा को एक साइड में फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ मगजी को 1 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए जहाँ हमने कट लगाया है वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को यहाँ गले पर हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए हम लगाएंगे। कुर्ती को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, मगजी को हल्का हल्का सा खींचते हुए जैसा गले का शेप है वैसे हम यहाँ पर कुर्ती गले पर मगजी को लगा लेंगे। कुर्ती पर
कुर्ती के गले पर जहाँ गोलाई है गले की, वहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हुए मगजी को लगाएंगे। तो इस तरीके से मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में सिलाई लगा लेंगे ताकि गुणा बराबर दिखे। तो अब हम देखिए यहाँ पर मगजी को एक आधा इंच दूसरे मगजी से आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम देखिए दोनों मगजी को बराबर रखते हुए यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सीधी सिलाई लगा ली है। तो अब हम देखिए जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा मगजी को रखा था इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे दूसरी मगजी के ऊपर। तो अब हम देखिए यहाँ से इसको मगजी को एक साइड में फोल्ड कर देंगे और यहीं से हम ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम ऊपर वाली फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई हम गुणा के पास पास में लगाएंगे कुर्ती के ऊपर। तो इस तरीके से हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने कुर्ती के गले में मगजी लगा ली है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी को यहाँ आर्म होल की किनारी से बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम गुणा के पास पास में लगाएंगे। जहाँ पर मगजी पर गुणा की सिलाई उसके पास पास में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ कुर्ती के आर्म होल पर मगजी को लगा लेंगे। तो अब हम मगजी को कट कर लेंगे और मगजी को इस तरीके से सीधा करते हुए यहाँ पर हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई हम गुणा के पास पास में कुर्ती के ऊपर लगाएंगे। तो अब हम देखिए यहाँ दूसरी कुर्ती के दूसरे आर्म होल पर भी मगजी को लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आर्म होल की किनारे पर मगजी को रखते हुए मगजी पर जहाँ पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने आर्म होल पर मगजी को लगा लिया है। अब हम मगजी को कट कर लेंगे और मगजी को इस तरीके से सीधा करते हुए यहाँ आर्म होल पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। ऊपर वाली सिलाई गुणा के पास पास में लगाएंगे। तो अब हम कुर्ती को उल्टा करेंगे और हम कुर्ती की अब हम फिटिंग करेंगे। तो कुर्ती को उल्टा करते हुए यहाँ आर्म होल से 1 इंच तक कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए हम जहाँ तक हमने चाक कट किए हैं वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे।
अब इसी आर्म होल को दूसरी आर्म होल पर रखते हुए दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से कुर्ती की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी हम देखिए जहाँ हमने निशान लगा था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए जहाँ तक हमने कुर्ती के चाक कट किए हैं वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। तो अब हम कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम कुर्ती के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को 1 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए हम यहाँ पर कुर्ती की यहाँ किनारे से मगजी को बराबर रखते हुए इस तरीके से हम यहाँ पर गुणा लगा लेंगे। कुर्ती के यहाँ साइड में भी देखिए कुर्ती को अच्छे से फैलाते हुए हम यहाँ पर गुणा को लगाएंगे ताकि यहाँ पर हमारे कोई भी सलवटें ना पड़े कुर्ती पर साइड में। तो इस तरीके से अच्छे से फैलाते हुए साइड में हम कुर्ती के मगजी को लगा लेंगे। अब देखिए ये कुर्ती के फ्रंट का कोना है, यहाँ पर आधा इंच पहले ही हम मशीन को रोक लेंगे। तो ये देखिए आधा इंच पहले हमने मशीन को रोक लिया था और अब हम कुर्ती को इस तरीके से बाहर की ओर ले आएंगे। तो अब हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ दोनों किनारे से मगजी को बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर कुर्ती का कोना बन जाएगा। तो अब हम देखिए यहाँ पर जो हमने 1 इंच आगे मगजी को छोड़ा था उसके बराबर हम ये दूसरे मगजी को कट कर लेंगे। तो अब हम देखिए दोनों मगजी को बराबर रखते हुए यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से दोनों मगजी को बराबर रखेंगे और यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे हम मगजी पर। तो इस तरीके से हमारे लास्ट का कोना बन जाएगा कुर्ती का। तो अब हम देखिए एक्स्ट्रा मगजी को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो अब हम इसी कोने से ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए गुणा के पास में हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो अब देखिए ये कुर्ती के फ्रंट का कोना है, यहाँ पर जो नीचे कोने का मार्जिन है उसको एक साइड में करेंगे और यहाँ कोने तक कुर्ती के ऊपर कोने तक ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि कोना अच्छे से दब जाए। तो इसी तरीके से ऊपर वाली सिलाई लगाना। तो अब ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी कुर्ती के नीचे का जो मार्जिन है कोने का उसको किसी भी एक साइड में करेंगे और यहाँ कोने तक हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि यहाँ भी कोना हमारी कुर्ती का जो है वो अच्छे से दब जाए। तो इसी तरीके से हम नीचे की तरफ ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे पूरी कुर्ती में। तो ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है।